रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल ये है कि क्या जिन्नात के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस जिस तरह इंसानों के अंदर मर्द और औरतें हैं, क्या जिन्नात के अंदर भी ये है या नहीं है? जी मेरे भाई, है। जिस तरह इंसानों के अंदर है इसी तरह जिन्नात के अंदर भी है। जिन्नात की शादियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। ये ख़ास कर इब्लीस को अल्लाह ने मोहलत दी है कि वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी। अल्लाह इस बात पर कादिर है। बाकी जितने भी जिन्नात हैं इसके जो औलाद है, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इंसान है, इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, अगर इनके अंदर शादियाँ ना हों तो इतने ये जिन्नात और इतने ये शैतान कैसे फैलेंगे? और कुरान में भी है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जिन्नात आपको वहाँ से देखते हैं जहाँ से आप इनको नहीं देख सकते। ये इब्लीस और इसकी औलाद का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। अगर मैं उस आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर में जाऊँ तो बात लंबी हो जाएगी। असल में मुज़क्कर और मुअन्नस का सवाल है, मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बतलाऊँगा इस जिन्नात के दलाइल पे। तो मेरे मोहतरम भाई, सही हदीस इससे बड़ा और सबूत नहीं है। इस पर हर फिरके, देवबंद है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, कोई भी मसलक है, वो इस हदीस के इत्फाक करता है कि यह हदीस सही है। वो हदीस क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप वाशरूम के अंदर जाओ क़ज़ाए हाजत के लिए तो ये एक दुआ पढ़ लिया करो। वो दुआ क्या है? फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, इसका तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह, मैं खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से, इनके मर्दों और इनकी औरतों से तेरी पनाह में आता हूँ, तेरी पनाह पकड़ता हूँ। ये मेरे मोहतरम भाई, इस हदीस से और क्या बड़ी दलील है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से साबित है कि इनके अंदर मर्द भी होते हैं और औरतें भी होते हैं। और मोहतरम भाई, जिस तरह इंसानों के अंदर है, ये सही हदीस के अंदर भी दलील है और कुरान के अंदर भी इस चीज़ की दलील है कि इनकी शादियाँ भी होती हैं और इनके अंदर मुज़क्कर मुअन्नस और औरतें भी होती हैं जिस तरह इंसानों के अंदर।